स्टार्ट। आखिर इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत आगमन के कारण जब दुनिया भारत की ओर देख रही थी तब उसकी राजधानी दिल्ली भयावह हिंसा से दो चार थी। यह हिंसा कितनी भयानक थी इसका पता इससे चलता है कि एक पुलिसकर्मी और खुफिया ब्यूरो के एक कर्मचारी समेत करीब 2 दर्जन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पागलपन भरी इस हिंसा में बड़े पैमाने पर संपत्ति तो स्वाहा की गई, सामाजिक ताने बाने को भी गंभीर क्षति पहुंच आई गई। यह भी एक विडंबना ही है कि जिस नागरिकता कानून का भारत के किसी नागरिक से कोई लेना देना ही नहीं, उसके विरोध और समर्थन के फेर में इतनी अधिक जानें चली गई। यह समझा जाना चाहिए कि शरारत और नफरत से भरी इस हिंसा ने दिल्ली के दामन पर दाग लगाने और साथ ही देश का नाम खराब करने का काम किया है। दिल्ली दिल दहलाने वाली हिंसा से बच सकती है यदि पुलिस ने आवश्यक सतर्कता बरती होती। चूँकि उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए स्वाभाविक तौर पर उसकी आलोचना हो रही है। गत दिवस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर से दिल्ली पुलिस को जो फटकार लगी उसके लिए वह अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। यह समझना कठिन है कि आखिर दिल्ली पुलिस के अधिकारी यह साधारण सी बात क्यों नहीं भांप सके कि अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा को देखते हुए हिंसा भड़काई जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस के भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देकर एक तरह से उसकी भूल ही याद दिलाई। निस्संदेह भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं ने माहौल बिगाड़ने का काम किया। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि भड़काऊ भाषण देने वाले हर नेता के खिलाफ कोई प्रभावी और सबक सिखाने वाली कार्रवाई होनी चाहिए, वे चाहे जिस दल या संगठन के हो। इस मामले में भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों के बेलगाम नेताओं में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने में एक भूमिका शाहीन बाग धरने की भी है, जो सड़क पर काबिज होकर दिया जा रहा था। यह हैरानी की बात है कि करीब 70 दिन बीत जाने के बाद भी यह धरना जारी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उचित ही फटकार लगाई, लेकिन आखिर इस सवाल का जवाब कौन देगा कि न्यायपालिका के दखल के बाद भी शाहीन बाग का धरना क्यों जारी है। वास्तव में यह दिल्ली ही नहीं, देश का दुर्भाग्य है कि यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित बना हुआ है। दिल्ली के कुछ इलाकों में दंगे की स्थिति न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बल्कि पूरे देश के लिए शर्म और दुख का विषय है। शर्म इसलिए कि कानून व्यवस्था सीधे केंद्र के अधीन रहते हुए भी हालात बिगड़े हैं, और दुख इसलिए कि खून खराबे के खतरनाक नतीजों को बार बार समझने समझाने के बावजूद समाज में एक ऐसा तबका है जो हिंसा से उम्मीदें पाले बैठे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कौन है ये लोग जो गरीबों में भी आटा गिला करने की हैवानियत दिखा रहे हैं। संघर्ष, आंदोलन, प्रदर्शन लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन हिंसा एक ऐसी कमी है जहां पहुंचकर समाज की सारी अच्छाइयां घुटने टेक देती हैं। जिन इलाकों में ये दंगे हुए हैं उनके तमाम प्रतिनिधियों, गणमान्यों से सवाल पूछा जा सकता है कि आप कहाँ थे, कहाँ हैं। यही सवाल पुलिस से अदालत ने पूछा है, तो कोई आश्चर्य नहीं। दंगे की आंच पर कौन क्या पका रहा है और कौन क्या पकने दे रहा है, ये हमें ज़रूर देखना चाहिए। पुलिस का विश्वास का यह
क्या यह स्तर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सेना बुलाने की मांग कर रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को स्वयं ही व्यवस्था संभालने के काम में लगना पड़ा है, तो हालात की गंभीरता को समझा जा सकता है। वह लगातार बैठकें ले रहे हैं, तो उसका असर भी दिखना चाहिए। जान गंवाने वालों की बढ़ती संख्या के साथ दिल्ली के दामन पर लगा दाग भी फैलता जा रहा है। वाजिब सवाल, कहाँ गए वे लोग जो चंद रोज पहले ही सुख सुविधा का वादा करते चप्पे चप्पे पर वोट मांग रहे थे? यह बात छिपी नहीं है कि दिल्ली के ताज़ा दंगों में ज़्यादातर गरीब, मजदूर, छोटे व्यवसायी और आम लोग ही निशाना बने हैं। प्रधानमंत्री ने उचित ही अमन व भाईचारे की अपील की है, पर उनकी अपील का सम्मान सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था संभालने वालों और कानून बनाने वालों को ही करना है। दिल्ली को CAA जैसे मुद्दे पर देश के सामने बुरी मिसाल बनने से बचाना होगा। गौर करने की बात है, दंगाई सिर्फ अपराधी होते हैं। ऐसे अपराधियों को पार्टियों, संगठनों, मजहबों के झंडे की छाया कतई नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली और देश के दुश्मन केवल वही लोग नहीं हैं जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर फैसला करने सड़कों पर निकल आते हैं। दुश्मन वे भी हैं जो ऐसे तत्वों को प्रत्यक्ष या परोक्ष मौका देते हैं। दंगों को तत्काल खत्म करने के लिए ऐसे अफसर चाहिए जो दोनों आंखों से सबको समान देखते हो। ऐसे नेता चाहिए जो घरों में छिपे नहीं, जो मुंह पर पट्टियां न बांधे, जिन्हें दिल्ली और देश की वाकई परवाह हो। अदालत ने पुलिस और सरकार पर भरोसा करते हुए कहा है कि 1984 जैसी स्थिति नहीं बनने दे सकते। सर्वाधिक जिम्मेदारी पुलिस और सरकार पर ही है। दिल्ली में एक बड़ी आबादी है जिसने 1984 के दंगों के बाद होश संभाला है। उन्हें 1984 का मतलब बताना समझाना होगा। 1984 के जख्म इतने गहरे थे कि आज भी नहीं भरे हैं। आज दिल्ली में जो लोग 1984 के गवाह हैं, उनकी भूमिका अचानक बहुत बढ़ गई है। तमाम तरह की संस्कृतियों, समुदायों, आस्थाओं के शानदार महानगर दिल्ली की ओर देश ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भी देख रही है। सजग रहे कि यहाँ जो भारत रहता है उसके दामन पर और दाग न लगे।